क्लास 10th निर्देशांक ज्योमेट्री का उदाहरण नंबर 7 है। क्रय बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बी में दिए 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखो बिंदु ए और बिंदु बी से ये दोनों बिंदु मिलकर एक रेखाखंड बन रही है, ठीक है। और इस रेखा को ये जो -4,6 जो बिंदु है, इस बिंदु जो है इस रेखा को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लो इसको ए बिंदु, ठीक है, और इसको मान लो क्या बी बिंदु, और ये एक रेखा है, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया है -6,10 और इसका दिया है 3,-8 दिया है, ठीक है। अब जो कहा है कि ए बिंदु ए और बिंदु बी से जोड़ने वाले रेखाखंड यानी एक रेखाखंड बना रही है, बना है ना जी। अब पूछा है कि इस रेखाखंड को ये बिंदु -4,6 मान लीजिए, यहाँ पर ये P बिंदु इसको मान लीजिए, ठीक है। -4,6 ये क्या करे, इसको दो भागों में बांट रहे हैं, यानी कि विभाजित कर रहे हैं। अब ये जो विभाजित, ये जो बिंदु विभाजित कर रहे हैं, कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं ज्ञात करने के लिए। इसके पहले हम लोग क्या ज्ञात करते थे कि निर्देशांक ज्ञात करते थे, अनुपात दिया रहता था, लेकिन इसमें निर्देशांक दे दिया है, ठीक है, और अनुपात कहा है ज्ञात करने के लिए। प्रश्न समझ में आ रहा है ना, फिर से समझो प्रश्न। प्रश्न कर रहा है कि बिंदु -4,6 ये बिंदु ए और बी से, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी ए और बी जो दो बिंदु है और इसको जोड़ने पर एक रेखा बन रही है, ठीक है, बन रहा है ना जी। और इस रेखा को ये -4,6 बिंदु, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस बिंदु को हम लोग क्या माने हैं, पी बिंदु मान लिए हैं, ठीक है। और ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें इसके अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग का प्रोसेस वाई रहेगा सेम, इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1, और इसको x2 है, इसको y2 मानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है, दिया है क्या दिया जी, बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए दिया है -6,10, ठीक है, -6,10 है, ठीक है, कोमा बिंदु बी कितना दिया जी, 3,-8 है, ठीक है, तथा बिंदु पी, ठीक है, तथा बिंदु पी दिया है -4,6 है, -4,6 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इसके अनुपात ज्ञात करने हैं। इस बिंदु के जो ये बिंदु है, इस रेखा को जो विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, और ये कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, ये हमें ज्ञात करना। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2 बराबर वाट ज्ञात करना है, ठीक है। यानी m1 और m2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इसको ये आप जान दीजिए, इसको क्या होगा, x और ये y होगा, यानी किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और y, ठीक है। अब ध्यान दो, तो हम लोग इसमें किसका प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एक बार ध्यान रहे, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो x y बराबर, ठीक है, होता है ये m1 x2 प्लस m2 x1, और बता में होता है m1 प्लस m2 कोमा, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1, बता में m1 प्लस m2, ठीक है। ये सूत्र होता है क्या, विभाजन सूत्र का, ठीक है। तो हम लोग अब देखो, इसमें हम लोग जब भी जो अनुपात की बात कहें, तो जब भी अनुपात की बात कहें, तो इसमें से हम लोग x1 y1 और x2 y2 का प्रयोग करेंगे a और b से, ठीक है। और इसमें से जो बिंदु बीच में रहेगा, यानी कि जो उसको विभाजित करेगा, उसमें से या तो x वाला लेंगे या तो y वाला। जो दिया रहे, x वाला देगा तो x वाला लेंगे, y वाला देगा तो y वाला। लेकिन इसमें दोनों दिया है, x वाला भी दिया है, y वाला भी दिया है, ठीक है। तो इसमें से आप जिसका मन करे उसका ले सकते हैं, x से वाला ले सकते हैं। तो ध्यान रहे, हम लोग जानते हैं ये किसका होता है, x का होता है, और ये किसके बराबर होता है, y के। और ये जो x है और ये y है, तो इस x के बराबर हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। इस x के बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग अब विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है जी, x गुमा y ये बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा, उसके बाद होगा m1 y2 प्लस m2 y1, और बता में m1 प्लस m2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x भी दिया है y भी दिया है, ठीक है, x भी दिया है और y भी दिया है।
तो हम क्या करेंगे x जो है ठीक है यानी इसके बराबर x ले लेंगे हम लोग ठीक है। तो ले लेंगे हम लोग x बराबर, इसको हम लोग रख लेंगे लोग क्योंकि ये वाला x का होता है और ये वाला y का होता है, तो x के बराबर इसको ना रखेंगे और y के बराबर इसको। तो हम इसमें से दो एक को किसी को लेंगे, या तो x को इसके बराबर करेंगे या तो y को इसके बराबर करेंगे। दोनों में से किसी को आप बराबर कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा ठीक है, अनुपात दोनों का सेम आएगा ठीक है। अगर दोनों दिया रहे तब, और यदि एक को इसमें मान लो कि y दिया रहे x ना दिया रहे तो y वाला बराबर करेंगे, और x दिया रहे y वाला ना दिया रहे तो x वाला बराबर किया जाएगा ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें x बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, और बता में m1 प्लस m2 ले लेंगे तो ठीक है। अब देखो ये होता है x ठीक है और ये होता है y, तो x कितने किसके बराबर है -4 का, तो इसके बराबर -4 रखे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ m1 निकालना है तो m1 है तो m1 ठीक है, और गुने x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देखो 3 है, x2 का मान 3 प्लस फिर m2 का मान निकालना है तो m2 है तो m2 रख दो, और x1 के मान कितना है -6 तो हो जाएगा -6, यहाँ पर गुना रहेगा, बट m1 प्लस m2 है तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो। अब देखो -4 है तो क्या रहेगा -4 बराबर 3 में जब m1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3m1, और प्लस जब ठीक है प्लस और माइनस क्या होगा माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ पर आ जाएगा -6 में जब m2 से गुना कीजिएगा तो 6m2 हो जाएगा ठीक है। अब बट m1 प्लस अब इसमें कोई अंक नहीं है ठीक है, सुनो हाथ से कट जाएगा, माइनस में ना है गुना में रहता है तब ना करता है। अब ध्यान दो यहाँ पर कोई अंक नहीं, तो इसके बाद में कुछ है तो क्या रहता है एक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे त्रिय के गुना यानी कि बाई CM करेंगे। अब m1 प्लस m2 में -4 से गुना करेंगे ना जी, तो m1 में -4 से गुना कीजिए तो क्या होगा -4m1 ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर m2 में -4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा प्लस माइनस -4 में m2 से गुना कीजिएगा तो 4m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर ये 3m1 में फिर 1 से फिर -6m2 में 1 से गुना कीजिएगा यानी कि त्रिया गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 3m1 माइनस में 6m2, क्योंकि 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3m1 और 6 में m2 से गुना कीजिएगा तो 6m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये m1 और m2 तो m1 को एक साथ करेंगे और m2 को एक साथ, तो देखो -4m1 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 3m1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3m1 बराबर, तो इधर क्या बच गया -6m2 है, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा -6m2। अब ये -4m2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4m2 हो जाएगा ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस छीन देते हैं, 4 को 3 को 7m1 हो जाएगा बराबर, अब माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया -2m2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जा देखो अब हम क्या करेंगे, ये -7 इधर गुना में है इधर लेकर आएंगे और ये m2 को इधर लेकर आएंगे ठीक है, यानी -7 को इधर भेजेंगे और m2 को इधर भेजेंगे, तो -7 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो इधर क्या बचेगा m1 बराबर, अब इधर क्या हो जाएगा -2, अब ये m2 भी गुना में इधर आएगा तो यानी इसके बाता में आ जाएगा और ये इसके बाता में आ जाएगा -7 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या m1 बटे m2 बराबर में 2/7 हो गया, 2/7। तो इसको हम लोग बाता का मतलब क्या होता है अनुपात ठीक है, तो हम लोग क्या m1 अनुपात m2 बराबर में 2:7 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है। तो हम लिखेंगे m1 बराबर में क्या होगा 2:7 होगा ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। हम लिखेंगे अतः हम बिंदु ए तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P कितने अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 में विभाजित करेगा। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत?